जय हो आसान माई की। सब भाई बहनन के हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के एक सुंदर सी कहानी। ये कहानी एक जनी बुढ़िया माई उनके दूठू पतोहे पे आधारित बा। कथा में सुने कि बुढ़िया माई की छोटकी पतोहे के लड़किया के कौन ऐसा श्राप लाग रहा कि जौने कारण से जैसे पैदा रहा वैसे वैसे रह रहा और बढ़त ना रहा, और फिर वो श्राप से कैसे मुक्त भय। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौन कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और ऐसे ही भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमरे ऊपर बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से बोला आसानी मैया की जय। एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रहत रही। तो वह बुढ़िया माई के दो ठू बेटवा रहन, दो ठू पतोह रहन। लड़का के हुक ना रहन। तो जौन बुढ़िया माई बड़की पतोह रही वो तो भाई बहुत धार्मिक रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही, अच्छे स्वभाव के रही, दान पुण्य करत रही। और जैसे सास रही वैसे पतोह रही, सास भी ऐसे रही, सास के नक्शे कदम पे आपन चलत रही हुए। और जौन छोटकी पतोह रही एकरे उलट उ न कहूँ दान करे, न पुण्य करे, न पूजा पाठ में ओके मन लागे। कुल चीज को आडंबर और ढकोसला बतावत रही। जहाँ बड़की पतोह रोजे रोज मंदिर जात रही पूजा पाठ करे खातिर, वहीं छोटकी पतोह मंदिर न जाए के रोजे रोज किटी पार्टी करे जात रही। तो बुढ़िया माई रही बहुत समझावे, कहा दुल्हन ना करे के चाही, धर्म कर्म करे के चाही, पूजा पाठ में मन लगावे के चाही, देवी देवता सहाय लागत है, लेकिन वो कोनो चीज माने के तैयार है न रहे। तो ऐसे एक दिन के बात है कि बड़की पतोहियो कहीं कि ये अम्मा हमार मन कहत बा कि मौसानी मैया के दुदुरिया चबवाई। तो बूढ़ा कहीं कि तो बहुत अच्छी बात बा दुल्हन, तू तो हमरे मुँहे के बात छीन लिहो। हम कहवइये रहे गौसानी मैया पूजा अपने घरे बहुत दिन से नाय भवा और तनकी कई डर तू, तब तक तू कहिन दिहो। चला अच्छी बात बा, बिहान है बृहस्पतिवार और हम जात सात सुहागी नेवतियाओ सारी व्यवस्था कराए दे और तू दुरदुरिया चबवाई डारा। तो वही उनका छुटकी पतोह रही। तो ससुइयो कहीं छुटकी पतोहे से कहीं दुल्हन कबहू तू दान पुण्य ना कर, तू न मंदिरे जा न पूजा पाठ करा। अब बिहान बड़की दुल्हन दुरदुरिया चबोई है तो न हो ऐसा करा कि हम 7 के बदले 14 सुहागिन नेवतियाई और दुरदुरिया चबुआ उठे हमरे घरे। तो एक जगह तू पूजन कैलू 7 जनी के और 7 जनी पूजन दुल्हन बड़की कह रही है, तू अपन दुरदुरिया चबुआ ला, ओकरे बाद जहाँ जाए खोए जाओ, सवेरे जिन जाओ, 2 घंटा 3 घंटा काम बा। तब वो कहीं अरे नाही नाही, यह कुल ढकोसला हम ना पड़ी, पूजा पाठ ही वो आडंबर दुनिया भर के। अब हमार कल किटी पार्टी की मीटिंग बा, हमार सब सहेलिये रही हैं तो हमका जाब जरूरी बा। तो बूढ़ा अपने छोटकी पतोहे के समझावे लागी और बड़की जौन पतोह रही वो अपने देवरानी के समझावे लाग। कहीं पूजा पाठ करे के चाहे, माता रानी की कृपा होते, घरे में धन धान्य सब भरा रहत, अच्छा होते और माता रानी रक्षा करत थी। तो एह नाते से कौन बड़ी भारी बात बा, 2 घंटा 3 घंटा के बाद बा, बाद में मीटिंग अटेंड कैलू। और अगर इतने बात बा तो फिर कैंसिल कर दे, एक दिन बाद मीटिंग कर ले जाओ, कौन सा बड़ी भारी बा, किटी पार्टी की मीटिंग है तो हर सहेलियन मान जी हैं। कहीं अरे नहीं नहीं दीदी, तोरे सब आडंबर पर तू वैसे हो और अम्मा वैसे ही, तोरे सब तो रोज पूजा पाठ फलान ढिमाक ये गोल करत जात रहा तू। और का अगर हम बताऊ अपने सहेलियन से, तुम्हार सहेली लोग हमार मजाक उड़ाई है, हमार हंसी उड़ाई है, कहीं तो बड़ी ढकोसली बाज है। ए नाते हम एका कुल ना कह पाए। ठीक बा तू पूजा करावा करावत हो ना, और हम जहाँ जाए बा हम जा नाय मानी भाई। अपन चली गई वह अगले दिन पूजा किहिन, सात सुहागिन तब भाई नेवती आई बूढ़ा और वो जौन बड़की पतोह रही अपन पूजा पाठ बढ़िया विधि विधान से अवसानी मैया किस, और छोटको जौन रही अपन किटी पार्टी मीटिंग में चली गई। जब वो मीटिंग से लौटत रही तो रास्ता में उनका एक ठो चोर मिला। और वो चोर देखे से खूब बढ़िया चमचम चमचम उनका हार चमकत रहा पहले रही। तो ओकर नियत खराब हो गई, भाई चोर रहबे की है, चोर उचक्का रहा हो। तो झपट के उनके हार छीन ले और छीन के लेके भाग गए, और उनके हार जो रहा भाई बहुत कीमती रहा। अब वो बड़ी दुखित भाई, देखी तो के लेके भाग जात बा और दौड़ाई, और लेकिन भाई वो तो 1 2 3 हो गए, चोरन के तिहे काम है। चिल्लाते रह गई हमार हार लगी हमार हार लगी, लेकिन अब तो 1 2 3 हो गए, गायब हो गए। अब भारी कदम से आपन थकी हारी घरे आई, मन एकदम उदास रहा। तो सास जेठान उनके दोनों जनी देखी उनका एक तरीके से कि भाई ये बहुत उदास है, उनके सबसे ना रह गए और सब पूछी कहीं दुल्हन ऐसन का बात हुई कि काहे तू बहुत दुखी दिखात हो, बहुत उदास हो, का बात हुई है, तबीयत तो ठीक बा ना।
तो वह कही अरे हाँ तबीयत तो हमार ठीक बा, कहत रहू सब जनी पूजा, कहा थी कि जो है सानी मैया पूजा करा, पाठ करा, हे करा हो करा, घरे में उन्नति होता है। आवाज इतना दिन के बाद तो सबे घरे में पूजा के हो, तो हमरे घरे घाटा हो गए, हमार बड़ा भारी नुकसान हो गए। तब वो दोनों जनी पूछे लगी सास पतोह कि भाई तोहार कौन नुकसान हो गए। तो बताई कहीं हम आवत रहे रास्ता में, हमार इतना कीमती हार रहा हमरे नैहर से मिला रहा जौन, और हमार हार कोनो चोर उचक्का छीन के लेके भाग गए। तो तू सबे घरे में पूजा के रहो, घरे ही मकत हमहू है, माता रानी की रक्षा ना तोरे करे के चाहत रहा, अरे हम कही थी ढकोसला है, कुछ ना आए है। तो ससुइया कहीं दुल्हन तू माता रानी के दोष न दिया कि उनके पूजा पाठ के एक नाते ओकरे बाद तोहार भला नायब है। आपन गलती देखा पहले कि माता रानी के पूजा में न बैठ के तू किटी पार्टी की मीटिंग में चली गई तो का होए, माता रानी कुपित हो गई तबे तोहरे साथे ऐसन घटना घटी बा। माता रानी के पीछ कह के तू मीटिंग मनावे चली, मीटिंग करे चली गऊ है, तो ये बहुत गलत काम की हु है ना। तो बिगड़ गई फिर जन छुटको रही, उनके ऊपर सासों के ऊपर, अपने जेठानों के ऊपर, कहीं तो सबे बड़ा पटखंड रचत हूँ। अब तोहरे सबका हम का बताई, ये कह के अपन पैर पटकत की चली गई अपने कमरा में। कुछ दिन के समय ऐसे ऐसे बीता। तो एक दिन की बात है कि तीनों जनी घर ही में रही, रात का समय रहा, 8-9 बजत रहा। तब तक वहीं दरवाजे पे उनके आवाज आए, बहुत सारा कुत्ता भौंकत है। तो ससुइया और जो बड़की पतोह रही उनके से दोनों जने निकली, देखी भाई काहे कुत्ता भौंकत है। तो गई देखी बाहर, तो वहाँ कम से कम 8-10 ठू कुत्ता रहे, नो में कुछ कुतिया रहे, कुछ कुत्ता रहे, सब भौंकत रहे। तो ससुइया कहीं लागत बे दुल्हन इन्हें भूखान है, और इन्हन का कुछ खाना खिया दे तू। तो बड़की बतैया रही कहे हाँ अम्मा मोक लागत बा किन्ने भूखान है, चला ठीक बा रोटी घरे में धरी बाटे, और सबके खाए पिए से काफी रोटी बची बा, चला ले आओ खियाई दे। तो बड़की पतोहिया हो गई अपन रोटी ले आई, खियावे शुरू की। तो फिर बाद जब भूकत कुत्ता सुनी तो जन छोटको रही उन्होंने करके आई भाई काहे कुत्ता इतना भूकत, तो वही खड़ी भई। आ ओहमें से एक ठो कुतिया रही, ओ छोटको के लगे जाए खड़ी भय, आशा में के नहु दे है कुछ हमका खाए पिए के। उनके कपड़ा को है जो साड़ी उड़ी पहरे रही अपने मुँह में भर के से खींचे ला कि इशारा करे लाग भूखे ला कि हम दे दा खाए के। ससुसिया कहीं दुल्हन देखा तुहिन से मांगत बा, और तू दे दा खाए पिए तू कुछ पुण्य कमाए ला। देखा वह दिन अवसानी मैया के पूजा में ना बैठू मना कह दू तो कितना बड़ा घटना तोरे साथे घटा है। दान पुण्य कुछ करा करबू तो सब फायदे की बात होत है, बिना दान पुण्य के नाय जीवन कोनो सफल होत। कुछ कुत्ता का बड़की दुल्हन खियावत हई, अब उ तोहरे लगे बात होसे मांगत बा तुहिन खियाए दे। तब वो बहुत जोर बिगड़ गई और झटक दी वो कुतिया का, कहीं हमार साड़ी गंदा कर दे से का हम खियावे, और अपन गाय हाथ गंदा करबन का हम खियाए पियाए के, हम ना कुछ खियाए पियाए अपन झटक दी। और जब झटक दी तो कुतिया जौन रही बहुत गुस्सा करेला, कुकरिया गए, और उ गर्भवती रही शायद के संजोग। तो उनका वही लागे शराब दीस, ई शरापिस कहिस कि जा तू हम गर्भवती है, हमका तू एक रोटी खियाए ना सकत हो कि हमार पेट भर दे हमरे बच्चा के फायदा होए, तो हम तोका आज श्राप देते जब भी तोहरे कोनो संतान पैदा होए तो उ जैसे पैदा होए वैसे को वैसे रह जाए, कबो न बढ़े और न मोटाए। तो कुतिया ऐसे श्राप दे दीस। ओकरे बाद भाई वे सबे खियाई पियाई, और जोन छोटको रही बड़को रही उन्हें वो कुतिया का अपन खियाई पियाई तो उनका आशीर्वाद हो दीस, और खाए पी के अपन चली गए सब कुतिया लोगे। और रोजे की नियम रहा है जब कुत्ता हमें भूखे तो सास पतो हो जाए खियावे छोटको खवाबन करे बड़को सास पतो अपन खियावे पियावे। कुछ दिन के बाद दोनों पतो उनके जौन रही गर्भवती हो गई, और दोनों जनी गर्भवती बहन भाई बूढ़ा बहुत खुशी भई चला एक के साथे दोनों जनी के संतान प्राप्ति हुई जाए, दू दू पोता खिलाओ चाहे पोता हो चाहे पोती हो, बहुत खुशी रही। तो 9 महीना बाद दोनों जनी के एक एक ठो बेटवा पैदा भय। तो जोन बड़का रही उनके बेटवा तो अपन भाई दिन दूना रात चौगुना बढ़त रहा मोटात रहा, लेकिन जब छोटका रही उनके बेटवा जैसे पैदा भरा वैसे को वैसे एकदम रहा, ना तनिको बढ़ा एक जौ ना आए बढ़ा, न मोटान न बढ़ा न कुछ न कुछ। और जो बड़को रही उनके बेटवा दिन के दिन अपन भाई बड़ा हो लाग, बकैया बकैया चले लाग, फिर खड़े खड़े चले लाग। साल भर बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, तब उनका लड़किया वैसे रह गया। अब उनके बहुत जलन हो एक भाई साथे पैदा भे दोनों जनी के लड़किया। अब इनके लड़किया एकदम बढ़िया बा खेलत कूदत बा, और हमार लड़किया एकदम गोदिये में बा, ऊपर के दूधो नहीं पियत, और नहीं दूध खाली पिए। 3 साल हो गए अब दूध उनके पौबे न करे, और वो अपन जो न रोवे छनछनाए जब बुखाए।
अब बड़ी परेशानी हो। अभी देख के उनके पूरा परिवार चिंतित रहा, बूढ़ो बहुत परेशान रहा है, उनके जो जेठान रहे उन्हों बहुत परेशान रहा है कि भाई मेरे देवरानी की लड़किया की का भावा बहुत दिखाए सुनाए गे डॉक्टर वैद्य सब जगह। अब क्यों कोनो मर्ज पकड़ ही न पावे कि इनके कौनो बीमारी बस अब कहा कौनो बीमारी ना बा कुछ भवे ना बा। तो अब कौन इलाज हो जब बीमारी ना पकड़ में आवत बा कौन इलाज हो। झाड़ो फूंक खूब कराई लेकिन कुछ फायदा ना है। ऐसे एक दिन की बात है कि तीनों सास पतोह वहीं दुआरे लड़किन को लेके बैठी रही। तब तक उनके दरवाजे पे इतने साधु बाबा आए और साधु बाबा के चेहरा पे एक अलौकिक तेज रहा। तो बूढ़ा माई जब देखिन कि साधु बाबा तो बहुत तेजस्वी दिखात हैं तो अपने मन में सोची कि नहीं से कुछ उपाय पूछी तो शायद ये कुछ समझ पाई है कि का बात है हमरे पोता का काहे बढ़त मोटात ना बा। तो उनसे वो पूछी कहिन कि बाबा हम एक थी आपसे बात पूछे चाही थे। कहन पूछा बच्चा का पूछे चाहत हो। कहन कि एक के साथे हमरे दुई पोता पैदा भयन है दोनों पतोहन के हमरे एक एक बेटवा पैदा भयन है और जौन हमार बड़की पतोह बा ओकर जौन बेटवा पैदा भा वो तो बड़ा अच्छा बा देखा है सामने बा बढ़त बा मोटात बा 3 साल होई की पैदा भय और बढ़िया से चलत फिरत बा। लेकिन जौन बड़ छोटकी पतोह है हमरे बेटवा पैदा भ रहा वो जैसे पैदा रहा वैसे को वैसे ही देखात बा। देखा ना ही बढ़त बा ना मोटात बा और ना ऊपर के दूध पियत बा गाय भैंसी के महतारी दूध चाहे महतारी दूध 3 साल हो गए उतरता ही ना बा भूख प्यास से लड़किया छटपिटात बा कुछ समझ में ना आवत बा बहुत दवाई दर्पण कराई कुछ समझ में ना आवत बा। अब तू अपने तेज से देख के बतावा हमका तू बहुत तेजस्वी दिखा थे अपने तेज से देख के बतावा कि यह लड़किया के ऊपर कोनो ऊपरी बवाल तनावा कुछ हवा ऐसा तनावा और कैसे ये लड़किया सही हुई। तो जौन बाबा रहन वो अपन आंख बंद कहन ध्यान लगाएं तो उनका सारी बात पता चलिए। तो वह कहन कि 4 साल पहले एक बात है कि तोहरे दरवाजे पे बहुत सारा कुत्ता आए रहन। तो बूढ़ा कहीं कि ये बाबा हमरे दरवाजे तो रोजे कुत्ता आवत है और हमरे सब रोज रोटी खियाई थे। तो साधु बाबा कहेन हाँ ठीक है तू सब रोज रोटी खियावत है लेकिन 4 साल पहले की बात है कि तोरे दरवाजा कुत्ता आए रहन और हमें से एक ही कुतिया रही जौन की गर्भवती रही और वो तोहरे छोटकी पतोहे से रोटी मांगत रही साड़ी पकड़ के और वो रोटी ना दीन ओका झटकार के भगाई दीन तुहू कहू दे दा तब वो ना खियाइन पियाइन। वही समय वो इनका श्राप दे दी रही और कोनो ना भूत बा ना प्रेत बा ना भवानी बा कुछ ना बा इनके ऊपर श्राप लाग बा वह कुतिया के और औसान माता का इनके ऊपर कोप बा। तो बूढ़ा कहीं ऊ कहे कहन वो 3 साल पहले 4 साल पहले की बात है कि एक दिन तहार जौन बड़की पतो बा औसानी मैया पूजा करे जात रही और तू कहो कि दुल्हन तू कैला पूजवा लेकिन ये पूजा ना है कहीं कहन हमें किटी पार्टी में जाए बा तब से औसान मैया इनके ऊपर कुपित हई अब इनका वही दिन हार चोरी हो रहा। तू सब समझावे कोशिश की तब ये ना मानी यह नाते से औसान माता का भी इनके ऊपर कोप बा वह कुतिया का भी श्राप बा यही वजह से इनके लड़किया न बढ़त बा न मोटात बा। जब साधु बाबा याद धरायन तो तीनों जनी की याद आई कि वो बात वो रात याद आई कि जब कुतिया कोई कई उठी आए रहन भूकत रहन और रोटी ना दे रही छुटकी पतोही वो बड़की जोन रही अपन खियाए पियाए रही है। तो सब जनी कही हाँ बाबा बात तो तू सही कहा था तू तो अंतर्यामी है बाबा अब तोहरे पास जरूर एक कोनो समाधान होए तू ही बतावा कैसे का हो सकत। तो बाबा कहन कि एक उपाय बा कि अब तू रोज खाना बनाई के और 21 दिन कम से कम 21 कुत्ता का भोजन करावा उनके छुटकी पतोहे कहन कहन कि जौन तुम्हारी पाप बा एक प्रायश्चित तबे होए कि 21 दिन 21 कुत्ता का तू अपने हाथे से भोजन बनाई के और करावा और अवसान माता का दुरदुरिया चबवावा जौन तू अपमानित कह के चली गई रहू किटी पार्टी करे तो अब क्षमा मांगा अवसान माता से अवसान माता का दुरदुरिया चबवावा तब तोहार लड़किया बढ़े मोटाए लागी। तो तीनों जनी बड़ी खुश भई चला भाई कोनो बात ना बा कुछ कहे के बाद हमार लड़किया बढ़े मोटाए लागे। तो बाबा का धन्यवाद कहीं और कहीं कि बाबा कौने रकम से तोहार सेवा सत्कार हम सब कर सकी थे जौन कहा तो करी। बाबा कहें हमें कोनो सेवा सत्कार ना चाहिए बच्चा आपन चला गए हुआ से और ओकरे बाद जौन छोटकी पतोहियो रही अब जब परेशान भई तो उनके सब समझ में आया जौन सब चीज का ढकोसला आडम्बर कहत रही अब उनके दिमाग में आया हाँ बात तो सही है ऐसा तो हम कहे रहे और वही हमका दंड मिलत बा हमका प्रायश्चित करे चाहिए। तो वही दिन से वे निश्चित कैली ही अब 21 दिन लगातार
भोजन अपने हाथे से बनाए के 21 कुत्ता खोज के खियावे और 21 से ज्यादा भले हो जाए 21 से कम ना होत रहा। तो 21 दिन तो ओका खियाई और वही दिन से हर बृहस्पतिवार के वह अवसानी मैया के दुरदुरिया चबवावे लागी। काहे से कि साधु बाबा ये बताए रहन कि कम से कम 21 बीफे दुरदुरिया तू चबवावा तबे तोहार प्रायश्चित होए। तो वह अपन दुरदुरिया रोज चबवावे लागी। सातवें बृहस्पतिवार बीता कि उनका देखान सासो पतोहो सब का उनका लड़का धीरे धीरे बढ़े लाग, खेले कूदे लाग, हाथ पैर चलावे लाग, गाय भैंसी के दूधो पिए लाग। तो उनके सबका भाई पूरा भरोसा हो गौसानी मैया के ऊपर और फिर लगातार वह दुरदुरिया चबवावे लागी और उनके लड़किया बढ़े मोटाए लाग, साधारण लड़किया की तरह अच्छा बढ़िया हो गए और सब कुछ उनके ठीक हो गया औसानी मैया की कृपा से। एक बार सब प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।